एक छोटा सा निवेदन है कि आपको वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब दिखाई दे रहा होगा, उसको आप दबा दें और उसके पास में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी आप दबा दें। इससे क्या होगा, आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री राम। मैं खुशबू मिर्ची राजपुरी पुनाड़िया पुरी थान से। आज मैं आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई ज्ञान नहीं देने वाली, क्योंकि सभी भली भांति जानते हैं कि लॉकडाउन में घर में रहना चाहिए। किंतु इस समय पर मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि लोग ऐसे समय पर घर पे रहकर भजन गा रहे, तो मेरे भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी भगवत गीता के रोज़ ना रोज़ एक एक श्लोक जितना मुझसे हो सके उतना आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। वैसे तो आप सभी हमसे भली भांति ज़्यादा ज्ञानी है, भली भांति जानते हैं, किंतु फिर भी हमारी इच्छा थी तो जितना हो सके उतना हम भगवत गीता के एक एक श्लोक करके आप तक पहुंचाने की अवश्य कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे भारत देश में हमारे परम कृपालु परमेश्वर ने अनंत रूपों में अवतार लिया, राम अवतार, कृष्ण अवतार, इसलिए हमारे भारत देश को तपोभूमि, देवभूमि भी कहा जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे भगवत गीता के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ कि जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया था, तब उस वक्त सभी समय रुक गया था, काल चक्र सब रुक गया था। तो श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कहने लगे कि हे प्रभु, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये मैं अपनों का वध भला कैसे कर सकता हूं। तो मैं आपके श्री कमल चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। आप मेरे गुरु हो, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अशोच्यानन्व शोचस्वम प्रज्ञावादांश च भाषसे गता सुनिश्च नानु शोचंती पंडिताः। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अभी अभी तुम पंडित पूर्ण जैसे बड़े बड़े वचन कह रहे थे और उनके लिए शोक करो जो शोक करने की योग्य नहीं है। ये याद रखो, जो विद्वान होते हैं वो ना तो उनका जो जीवित है और ना उनका जो मृत है उनके लिए शोक करते हैं, क्योंकि वह भली भांति जानते हैं कि जो जीवन लेता है वो अपना मृत्यु साथ में लेकर आता है और जिनकी मृत्यु हो गई वो पुनः जन्म लेगा। इससे रिलेटेड एक छोटा सा गीत है, मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि शोक के योग्य नहीं उनमें कोई जिनके शोक में तू अबुला है। पंडितों जैसे बोले वचन पर सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई जग में रहे या जग से जाए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से ये भी कहते हैं कि तुम्हारा मन, अर्थात अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा मन जीवन और मृत्यु के बीच में अटका हुआ है। तुम समझते हो कि तुम्हें उसका वध करना पड़ेगा, ये पाप मुझसे कैसे होगा। बात तो यह है कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, विधाता का विधान अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो अपना मृत्यु निश्चय करके आता है कि किस स्थान पर कैसे किस प्रकार से उनकी मृत्यु होगी, वो अटल है। तुम भले इसे अपना धर्म समझो या प्रारब्ध, तुम्हें उसका वध तो करना होगा। तुम तो केवल एक मात्र हो। जब अर्जुन कहने लगे, विलाप करने लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे अपने का वध कर सकूं, तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास आधा अधूरा ज्ञान है। क्योंकि जो आधा अधूरा ज्ञान है वो दो तलवार के भांति होता है। वो अधूरा ज्ञान देने वाले और अधूरा ज्ञान लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए सर्वप्रथम तुम इस घातक तलवार को छोड़ो और इस भावनाओं के सागर में बहने के बजाय उसमें तैरना सीखो और तुम अपना गांडीव उठाओ और अपनी कीर्ति को यूं नष्ट मत करो। इसी प्रकार से मैं अपने आज के वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर प्रस्तुत होंगी अगले वीडियो के साथ। और लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। जय श्री राम।